कोविड-19। तो कहते हैं एक छोटे से वायरस ने पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है। उसमें हमारे सारे सिस्टम्स कोलैप्स हो गए हैं। हेल्थ स्ट्रक्चर देखो, इनफैक्ट ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस एवर इन हिस्ट्री गाया जाएगा, द ग्रेटेस्ट लॉकडाउन। इसमें हमने बहुत कुछ देखा एंड बहुत कुछ सीखा भी। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि जितने भी लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, संघर्ष होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हर एक प्रॉब्लम हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है वेकअप के लिए। एक होता है वेकअप करना, जागना, एंड दूसरा होता है अवेयरनेस लाना, इसको अभी कल्पेश भाई बोल रहे थे। एक होता है इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है विजडम। तो हम सभी को हिलाने के लिए मन से, तन से, धन से, संबंध से सारे पेपर्स आए कोरोना काल में। लेकिन जागने के बाद क्या हम परिवर्तन हुए? क्या उस एक्सपीरियंस को हम सस्टेन कर पा रहे हैं? उन सब चीजों ने हमारी आंतरिक शक्तियों को, आंतरिक नॉलेज को एक्टिवेट करने की बहुत कोशिश की। जैसे हनुमान के लिए मिसाल बताते हैं, तो कहते हैं कि हनुमान को कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको तो हवा का बच्चा कहा जाता है। तो कुछ एक्सीडेंट हो गया और वो भूल गया अपनी ताकतों को। और एक्चुअल में जब युद्ध का टाइम आ गया तो एक ऋषि आया और आकर के उसको अपनी अंदर की ताकतों का एहसास दिलाया कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। उसी प्रकार से सोना और जागना, इसमें बहुत अंतर है। जब हम सोए हुए रहते हैं तो जीवन एक संघर्ष, जीवन एक कंपटीशन। हम हमेशा बाहर की तरफ देखते रहते हैं, खुशी, आनंद, संतोष की प्राप्ति के लिए हम बाहर देखते रहते हैं। लेकिन अवेक जब स्टेट ऑफ माइंड हमारी हो जाती है तो हमको हर चीज एक गिफ्ट नजर आती है। कहा जाता है कि लाइफ एक गिफ्ट है, परंतु क्या उस नजरिए से हम जीवन को देख पाते हैं? दैट इज कॉल्ड बीइंग अवेक। जब हम अवेक हो जाते हैं ना, तो हमारा ध्यान दूसरों से हट करके स्वयं पर आ जाता है। अवेकन्ड स्टेट ऐसी होती है ना, अबंडेंस स्टेट हो जाती है, हर चीज हमको भरपूर नजर आती है। तो ये अवेकन्ड कॉन्शियसनेस क्या है और किस रीति से हम इसको डेवलप करें, ये जो पूरा प्रोसेस है चित्रों के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। पहला चित्र आपके सामने रखेंगे जिसमें ब्रह्मा कुमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया जाएगा कि वास्तव में हम कौन हैं। बचपन से लेकर के अलग अलग लोगों ने हमको अलग अलग नजरिए से देखा है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम जाने गए हैं। कोई बहन मानता है, कोई फ्रेंड मानता है, कोई हमको हमारे लौकिक प्रोफेशन से जानता है, परंतु वास्तव में हम कौन हैं? तो भगवान ने जो हमको हमारी असली आइडेंटिटी बताई है वो ये है कि हमारे अंदर दो पार्ट्स हैं, एक है आत्मा और दूसरा है शरीर। आत्मा जो शरीर के एकदम फोरहेड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इटर्नल है, अविनाशी है। दूसरा है शरीर, जो शरीर विनाशी है। कहते शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ। जैसे चित्र में भी दिखाया गया है, एक ड्राइवर है और फिर वो ड्राइवर मोटर कार चला रहा है। उसी प्रकार से हम
वो एनर्जी सोर्स है, इसको रूह बोलो, आत्मा बोलो, जो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। और वो आत्मा ड्राइवर है ये शरीर रूपी मोटर कार का, या शरीर रूपी ट्रेन का, या शरीर रूपी एरोप्लेन का। इसको आप जो भी वाहन से कनेक्ट करना चाहते हैं, परंतु वाहन को चलाने वाली मैं आत्मा हूं। और आत्मा और शरीर का एक बहुत सुंदर मैरिज, इट्स अ कॉम्बिनेशन, कि आत्मा शरीर कब के बगैर कोई पार्ट बजा ही नहीं सकती है, अपने आप को आत्मा एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आत्मा एक्टर है और ये शरीर उसका कॉस्ट्यूम है। तो जब तक उसको कॉस्ट्यूम नहीं मिलता है ना, तब तक आत्मा पार्ट नहीं प्ले कर सकती है। और दूसरा, अगर आत्मा नहीं होती थी तो शरीर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो शरीर का मूल्य आत्मा से है एंड आत्मा का मूल्य शरीर से है। आत्मा को कोई भी फिजिकल एलिमेंट, जिसमें जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, कोई भी प्रकार का फिजिकल एलिमेंट आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। और शरीर क्या है? ये कहते हैं धरती माँ की रचना है, प्रकृति की रचना है, जिसमें पांचों तत्व का मिक्सचर है। कहते हैं आत्मा है पुरुष और फिर शरीर है प्रकृति। तो पुरुष मतलब मेल एनर्जी। तो मेल एनर्जी क्या होती है? मेल एनर्जी में क्रिएटिविटी होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, क्रिएशन होता है। लेकिन मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती है। बॉडी है फीमेल एनर्जी, प्रकृति, हम कहते हैं प्रकृति के लिए बोलते हैं नर्चरिंग है, सस्टेनेंस है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो मेल एंड फीमेल एनर्जी दोनों का जब भी कॉम्बिनेशन हो जाता है, तभी हम कहते हैं जीव आत्मा। और कितनी सुंदर सी बात है कि ये शरीर का जो नेचुरल प्रोसेस है, जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, उसका जो कंबाइन एनर्जी बन जाता है, जिसको हम शरीर कहते हैं, प्रकृति का शेप बन जाता है। वो जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है, तभी ही उसमें मूवमेंट आता है, एनिमेशन आता है। ऐसे आत्मा शरीर अनेक लेती है और छोड़ती है। इट्स अ कॉस्ट्यूम। जैसे आज हम बोलते हैं आज हमने पिंक ड्रेस डाल दी, कल हमने ग्रीन ड्रेस डाल दी, पर हम तो वही रहे ना। वैसे आत्मा वो पर्सनालिटी है जो जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। उसका एक जन्म नहीं होता है, बहुत सारे आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है, रीबर्थ होता रहता है। और सबसे सुंदर बात है, मनुष्य आत्मा मनुष्य का ही शरीर धारण करती है। मनुष्य आत्मा कभी जानवर नहीं बनती है। दूसरा स्लाइड दिखाएंगे। मनुष्य आत्मा कभी भी जानवर नहीं बनती है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का ही तन लेती है। हाँ, अब ये फर्क जरूर होता है कि जब मनुष्य का तन लेती है तो उसके कंडीशंस क्या होते हैं। वो रिच है, पुअर है, बहुत एजुकेटेड फैमिली में आत्मा ने जन्म लिया है, उसको किस प्रकार की नर्चरिंग मिलती है, वो आत्मा के पास्ट जन्म के कर्म के अनुसार निर्धारित होती है। पास्ट जन्म में आत्मा ने जैसे कर्म किए, उस आधार पे वो आत्मा अगला जन्म जाकर के पाती है। अब ये जो आत्मा है बहुत ब्यूटीफुल लाइट एनर्जी है। इसके अंदर ही 3 मुख्य फैकल्टीज होते हैं जिससे वो अपना पार्ट बजाती है, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो अपने साथ ये मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज ले जाती है अगले शरीर। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो जैसा उसका मन, बुद्धि, संस्कार की क्वालिटी होती है, वैसी लाइट एनर्जी
वो लेकर के दूसरे शरीर में, वूम्ब में जाकर के प्रवेश करती है, और पूरे वूम्ब का जो शेप है उसी अनुसार, आत्मा की एनर्जी के अनुसार वो सारा शेप बनता जाता है। जैसा उसका मन होता है, जैसे उसकी बुद्धि की क्वालिटी होती है, और जैसे उसके संस्कार, जैसे उसके पास्ट के कर्म है, उसके अनुसार उसका अगला जन्म होता है। नेक्स्ट प्लीज। तो आत्मा मालिक है, ये पांचों इंद्रियों को चलाने वाली वो मास्टर एनर्जी है। तो यह जब मुझे स्मृति आती है, दिस इज कॉल्ड बीइंग अवेकन्ड। आज तक हम अपने आप को सिर्फ शरीर समझते आए हैं, परंतु इन आंखों से देखने वाली, इन कानों से सुनने वाली, मैं वो ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। और मैंने एक जन्म नहीं, ऐसे मुझ आत्मा ने कई जन्म लिए और कई बार शरीर छोड़े हैं। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या? नेक्स्ट प्लीज। इस प्रोसेस में हुआ ये कि कहीं ना कहीं आत्मा अपने जो ओरिजिनलिटी है, जिसको हम कहते हैं ना कि मैं भगवान का बच्चा हूं, परंतु चलते चलते प्रकृति के साथ संबंध में आते हुए, अन्य लोगों के साथ संबंध में आते हुए, बहुत सारे अच्छे और बुरे संस्कार आत्मा में भरते गए, और उसके जो ओरिजिनल संस्कार थे, ओरिजिनल क्वालिटीज थे, कहते हैं हर एक आत्मा अपने आप में 7 गुणों से, रेनबो कलर्स से भरपूर है, परंतु चलते चलते ये सब नेगेटिव क्वालिटीज भरने के कारण, तो जो ओरिजिनल उसका स्वरूप है, जो बीइंग ऑफ लव, बीइंग ऑफ प्यूरिटी, बीइंग ऑफ पीस, बीइंग ऑफ हैप्पीनेस, बीइंग ऑफ नॉलेज, बीइंग ऑफ पावर और बीइंग ऑफ ब्लिसफुल, जो स्टेट होना चाहिए, जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो कहाँ ना कहाँ खोता चला है। चाहते कोई भी नहीं है, आज सभी अगर देखो तो यही चीजें चाहते हैं लाइफ में। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ऑल्सो लवफुल, प्योर, पीसफुल, हैप्पी, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल। पर क्यों हमें इन चीजों का अनुभव नहीं होता है? बिकॉज अगेन वो बात आ जाती है कि हम जागृत अवस्था से सोए हुए अवस्था में आ गए, विच मीन स्लीप स्टेट में आ गए। अर्थात क्या कि हम भूल गए कि हम आत्मा है। हम सोल कॉन्शियसनेस से हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, और कहाँ न कहाँ पूरे संसार की नेगेटिविटी, बॉडी के रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हमारे बुद्धि में आ गई। अब मेडिटेशन का काम क्या है? मेडिटेशन क्या करता है? जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हम सभी अपनी ओरिजिनल खूबसूरती को, हम अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। और जितना प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेटिव थॉट्स, अब ये मेडिटेटिव थॉट्स क्या है? आई एम लवफुल, आई एम प्योर, आई एम पीसफुल। खुशी बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, शांति बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, और बाहर के कितने भी प्रयास हम क्यों ना कर ले, पर अल्टीमेटली जो हमको सुख की अनुभूति होनी चाहिए, संतोष की अनुभूति होनी चाहिए, वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में ही हो सकती है। एक बहुत सुंदर बात सुनाना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले। ये जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? आज तक तो हमने ये सुना है कि अगर हम पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं तो उसका प्रकृति के ऊपर भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पानी के ऊपर। उन्होंने पानी के 2 ग्लास रखे थे और दोनों जार में इक्वल क्वांटिटी ऑफ पानी था, और एक जार के ऊपर उन्होंने सब पॉजिटिव क्वालिटीज लिखे थे और दूसरे जार के ऊपर सब नेगेटिव क्वालिटीज लिखे थे। और
1 दिन के बाद दोनों जार जो पानी के भरे हुए थे, उसका जब ऑरा रीड किया गया तो ये पता चला कि जिसके पानी के जार के ऊपर पॉजिटिव क्वालिटीज लिखे गए थे, तो उसका जो ऑरा था वो एकदम डायमंड शेप का, ज्वेलरी शेप का और बहुत चमकता हुआ ऑरा था। और जो दूसरा जार था जिसमें सब ऑपोजिट नेगेटिव टर्मिनोलॉजी लिखा गया था, जो रावण का स्वरूप हम बोलते हैं, एंगर, ग्रीड, एनिमोसिटी, कंपटीशन, हेट्रेड, तो ये सारे जो नेगेटिव जिस जार के ऊपर लिखे गए थे, उसका जब ऑरा चेक किया गया था, तो एक तो वो ऑरा इतना पिक्सल था कि उसमें कोई शेप और साइज और कोई डिजाइन समझ ही नहीं पड़ रहे थे। दूसरा, वो ऑरा का कलर इतना डार्क था कि जैसे हम डेविल का बोलते हैं ना, डेविल का शेप। तो सोचिए कि ये तो एक सिंपल सी चीज हमने करी पानी के ऊपर, पर लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, ये डॉक्टर निकोलस अभी रिसेंटली उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। वो कहते हैं कि जब हम मेडिटेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कॉन्शियसली, विच मीन्स लवफुल, प्योर, पीसफुल, हैप्पी, नॉलेजफुल, पावरफुल, ब्लिसफुल थॉट्स क्रिएट करते हैं, तो वो जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो कहते हैं हमारा एक नेटवर्क चारों तरफ बना हुआ है। पहला नेटवर्क है जो हमारे वेरी क्लोज फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, जिसको हम ए बोलेंगे, ए सेट ऑफ पीपल जो हमारे बहुत करीब हैं। दूसरा है सेट ऑफ पीपल जो ए को जानते हैं और ए जिनको जानता है। हो सकता है हम जाने या नहीं जाने, परंतु बी सेट ऑफ पीपल जो ए को जानते हैं और ए जिनको जानता है। और फिर एक तीसरा सेट ऑफ पीपल है, सी सेट ऑफ पीपल, जिनको बी जानता है और बी जिनको जानते हैं। एंड शायद ही हम उन लोगों से मिले होंगे, वो स्ट्रेंजर्स होंगे हमारे लिए, परंतु बी उनको जानता है। तो कहता है कि जब हम अपने चारों ओर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, अब उसमें पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पर उसका इम्पैक्ट एनर्जी का ए से लेकर बी से लेकर सी तक जाता है। माना 3 लेवल के इंटरवेल पे, इंटरनेट पे, ओके, नेटवर्किंग पे ये हमारी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो आप सोचिए कि अगर हमने बैठ करके मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू किया, तो आप सोचिए 3 लेवल तक हम इस एनर्जी को पहुंचा सकते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का रिसर्च है कि जब हमने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो पूरे विश्व तक हम इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जब हम ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करना शुरू करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, एक और साइंटिफिक रिसर्च में आपको कहूंगी, कहते हैं कि जब हम मेडिटेशन से अपने अंदर एनर्जी भरना शुरू करते हैं, तो हमारे ब्रेन वेव्स चेंज होने लगते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेन के केमिकल्स चेंज होते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स चेंज होते हैं, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन के अंदर सर्किट्स बनते हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारे ब्रेन में एक सर्किट बनता जाता है। तो अगर हमें अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को चेंज करना है, कुछ ब्रेन के सेंटर्स हैं वो हमारे कई ब्लॉक हो जाते हैं, तो मेडिटेशन के प्रोसेस से हमारे ब्रेन के सेंटर्स भी ओपन अप हो जाते हैं। इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और पाया गया है कि हम पूरे अपने ब्रेन को, वेव्स को के बीटा से लेकर के डेल्टा तक ले जा सकते हैं, और उस डेल्टा से हमारे ब्रेन के सारे सेंटर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। विच मीन्स हम आज अगर अपने ब्रेन का 5% यूज करते हैं, तो मेडिटेशन टेक्निक से हम अपने ब्रेन को इतना एक्टिव कर सकते हैं कि वी कैन रियली रीच आउट टू द वर्ल्ड एंड परफॉर्म वंडर्स इन लाइफ। तो ब्रेन की कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है हमारी। तो हम अपने ब्रेन को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन साथ में हमारी नेटवर्किंग में
3 लेवल के लोगों की भी ब्रेन वेव्स, ओके, उनके ब्रेन के फंक्शनिंग कैपेसिटीज को हम बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए कितनी आज की दुनिया में ये चीज की जरूरत है। एंड इनफैक्ट कोरोना काल में ये चीज तो हमने समझ ली थी कि टच से कैसे ट्रांसमिशन होने लगता है। तो जैसे फिजिकल टच से ट्रांसमिशन होता है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता है, बट इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी दैट यू ट्रांसमिट, ओके। अगर आपके पास इन्फेक्शन है तो आप कैरियर बन जाते हो नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए, कोविड कैरियर बन जाते हो। उसी प्रकार से अगर हमें संसार के अंदर जैसे कोविड इज व्हाट इज कोविड, बोलते कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी है। वर्ल्ड की नेगेटिव एनर्जी कोविड का एक फॉर्म बन गई है। वर्ल्ड का नेगेटिव कलेक्टिव कर्मा कोविड का फॉर्म बन गया। अब हमें इस चीज के लिए क्या एनलाइटमेंट मिला है, क्या हमको मैसेज मिला है? मैसेज यही मिला है कि हमें अब अपने अंदर सात्विक विचारों को क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। हमने अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाने की बहुत जरूरत है। एंड दिस इज अ वेकअप मैसेज फ्रॉम COVID-19 विच वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। एंड सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं बट इम्प्लीमेंट इन लाइफ। तो एक है मेरी एनर्जी को मैं पॉजिटिव बनाऊं, सोल कॉन्शियसनेस। अब दूसरा है ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कहते हैं संसार में 4 मेन धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एंड सारे लड़ाई झगड़े इसी 4 धर्मों के ऊपर होते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज को जब हम देखते हैं तो शायद ही कभी कोई झगड़ा हुआ हो। होटल में जब जाते हैं तो हम कभी नहीं बोलते फलाना यहाँ क्यों बैठा, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। बाहर के टॉयलेट्स, लैट्रिन, बाथरूम हम यूज करते हैं, तब हम ये कभी बात नहीं उठाते हैं ये यहाँ हिंदू है या मुस्लिम है। पर जहाँ विकास की बात है, जहाँ आध्यात्मिक उन्नति की बात है, जब हम धर्म की बातें करते हैं, तब फिर हम आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम जो धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो धर्म के बेसिक सिद्धांत है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियरली हम समझते हैं। जो प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वर विश्वविद्यालय में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। अगर आप दुनिया, चाहे वो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, गिरजाघर में जाओ, या आप कहीं भी मक्का मदीना कहीं भी चले जाइए, सबसे पहली चीज जब भी ईश्वर को याद किया जाता है ना, तो आंखें हमेशा ऊपर की ओर जाएंगी। वर्ल्ड में सभी है ना, नीज पे बैठ करके ईश्वर को ऊपर की तरफ याद करते हैं। वो एक ही परमात्मा है। इसको हिंदू धर्म में हम 12 ज्योतिर्लिंगम की रीति से देखते हैं। मुस्लिम धर्म में जहां पर ना मक्का मदीना में बहुत सुंदर नूर, कहते हैं नूर का पत्थर है, नूर का यादगार है। ईश्वर नूर है, नूरे इलाही है। तो वो भगवान का यादगार उन्होंने संगे अस्वद काबा में एक बहुत सुंदर एक सेक्रेड स्टोन के रीति से रख दिया है। हमने शिवलिंग का आकार दिया है, उन्होंने काबा का पत्थर कह दिया है। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, और वो लाइट इटर्नल लाइट है। कहते हैं वो मोमबत्ती बड़ी दिखाते हैं यादगार में। जूस भी कहते हैं गॉड इज वन, वो जेहोवा जब गए ना वहां तो लाइट का साक्षात्कार हुआ उनको पहाड़ पर। तो कहने का भावार्थ क्या है? ईश्वर लाइट है और उस लाइट को हमने एक पत्थर का रूप दे दिया, किसी ने डिजिटल बना दिया, किसी ने कहा कि ऐसे ही बैठ करके ईश्वर को आप ध्यान करो। जैसे सिख धर्म में गुरु नानक जी कहते हैं एको ओंकार है। उन्होंने कोई फॉर्म नहीं बनाया, लेकिन बोलते वाह गुरु है, वो सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम गाइड है, जो निराकार है, जिसे शरीर का आकार नहीं है। अब सिमिलैरिटी क्या है? जिस प्रकार से हम आत्मा को शरीर मिलता है एक गिफ्ट के रूप में एक्सप्रेस करने के लिए, आत्मा पाठ बजाने के लिए प्रकृति का आधार लेती है, परंतु आत्मा और प्रकृति अलग अलग है। आत्मा ड्राइवर है, शरीर मोटर कार है, परंतु मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है, सारा कॉन्शियसनेस आत्मा में है।
सारी एनर्जी आत्मा में है, सारी क्वालिटीज आत्मा में है। तो वैसे जैसे आत्मा है, निराकार है, उसी प्रकार से आत्मा का पिता जो है ना, वो भी शरीर से परे, जन्म मरण के चक्र से परे एक लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जिसे शरीर का कोई आकार नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। तो ईश्वर का ये फॉर्म है, ज्योतिर्बिंदु है, बिंदु है पर ज्योति है, लाइट है। इसको प्रतीक आप किसी भी रीति से दे दीजिए। और हम उस लाइट के बच्चे हैं, वो सुप्रीम लाइट है, हम उसको कहते हैं परमात्मा है। वो परमात्मा लाइट की हम सभी संतान। अब पार्ट प्ले करने के लिए जैसे हम मूवी करते हैं, तो मूवी में हम कहते हैं ये भिन्न भिन्न एक्टर्स हैं, भिन्न भिन्न कैरेक्टर्स हैं। उसी प्रकार ये संसार में अलग अलग कैरेक्टर्स बन गए। कोई आत्मा हिंदू का तन ले लिया, कोई आत्मा ने मुस्लिम का कॉस्ट्यूम ले लिया, किसी ने क्रिश्चियन का कैरेक्टर प्ले कर लिया, रोल प्ले किया है। पर रोल और सोल में तो फर्क है ना, है तो हम सभी आत्माएं। इसलिए हम सब बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, लाइट है, एनर्जी है। और जैसे आप सामने चित्र देख रहे हो, एक ओवल शेप है ना, सिर्फ ना आपने मोमबत्ती में से जो लौ निकलती है, पॉइंट से निकलती है, लेकिन उसका आकार जो ऐसे ओवल शेप का बन जाता है। वैसे हम सभी वो लाइट एनर्जी है, पॉइंट्स ऑफ लाइट है, भगवान के बच्चे। और हमारे चारों ओर जैसी जैसी आत्मा की क्वालिटी है, जैसे हमारा मन बुद्धि संस्कार है, जितने हमारे में गुण है, वैसे वैसे क्वालिटीज बनते हैं। अब ईश्वर के लिए तो कहा जाता है वो तो सागर है, शांति का सागर है, प्यार का सागर है, दया का सागर है। और भगवान के लिए हम कहते हैं तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो वो परम रूह की हम संतान रूह। अब हमें करना क्या है कि हमारी बैटरी जो खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई है, चलते चलते हमने कई जन्म लिए और हमने अपनी सारी सुंदरता खत्म कर दी, हमारे अंदर नेगेटिव क्वालिटीज भी भर गए, डार्कनेस आ गया हमारी पर्सनालिटी में। तो जब हम ईश्वर वो लाइट के साथ अपना संबंध एस्टैब्लिश करते हैं, वो सुप्रीम परमात्मा के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं, तो हम वो ईश्वर से अपनी बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, हम अपने सत्य स्वरूप में फिर से आने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा के टच से, परमात्मा की एनर्जी से, वो जैसे कहते हैं माता पिता हम बालक तेरे, तो सुप्रीम परमात्मा की एनर्जी से हम चार्ज हो जाते हैं। परमात्मा टीचर के रूप में हमें सिखाते हैं, वो पढ़ाई पढ़ करके हम फिर से अपने सत्य स्वरूप को जानना शुरू करते हैं और अपनी एनर्जी को हम फिर से रिचार्ज करना शुरू करते हैं। भगवान ये सब चीजों में नहीं आता है, परिवर्तन में नहीं आता है, उसकी एनर्जी कभी ड्रेन ऑफ नहीं होती है। लेकिन हमारी एनर्जी ड्रेन ऑफ हो जाती है, कभी डिम होता है, कभी डार्क होता है, कभी लाइट होता है। परंतु परमात्मा सदा शिव, सदा सत्य है, सदा कल्याणकारी है, उनकी लाइट कभी खत्म नहीं होती है। रुद्र शिव कहते हैं उनको। तो भगवान के हम बच्चे हैं, हमारा वो रिश्ता है ईश्वर के साथ, और हम सभी रूहों का उस अल्लाह के साथ रिश्ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तो जरूरी है कि हम ये चीज को समझें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब शिव और शंकर अलग अलग हैं। कई लोग ये सोचते हैं ना, वो शिव आप जब बात करते हैं तो शंकर वाला शिव नहीं, शंकर वाला शंकर अलग है। शंकर वो जिनके चारों ओर दिखाते हैं नाग है, गृहस्थी है। शिव पिता है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये भी उनके बच्चे हैं। तो जब हम परमात्मा की बात करते हैं तो शंकर के स्वरूप को हम बुद्धि में सामने नहीं लाए, लेकिन सभी देवताओं के भी ऊपर, सभी धर्म पिताओं के भी ऊपर जो वो ज्योतिर है, ऊपर निराकार आप चित्र देख रहे हैं, रेड कलर का पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो परमात्मा है और वो हमारा पिता है जिनसे हमारा संबंध। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अब वो कहाँ पर रहते हैं और हम कहाँ से आते हैं? तो कह रही है जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो ये हमारी साकार दुनिया है, फिजिकल डायमेंशन है, फिजिकल वर्ल्ड है, और नीचे पृथ्वी दिखाई है। तो ये पृथ्वी, यहाँ पर हम आत्माएं आकर पाठ बजाती हैं, और वो 5 तत्वों की दुनिया से पार, जो दुनिया ऊपर रेड कलर का प्रकाश देखते हैं, वहां एक छोटा सा झाड़ जैसा है, उसमें ऊपर सबसे टॉप में है परमात्मा। फिर सब धर्म की आत्माएं नीचे, लाइट की एनर्जी उनकी जितनी है उस अनुसार वो वहां पर आत्माएं सब रहती हैं। तो हमारा वो ओरिजिनल घर है, वो परमात्मा का भी एक ही घर है, जिसको कई लोग अलग अलग नामों से कहते हैं। कोई कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति धाम जाएंगे, कोई कहते हैं परम धाम है, कोई कहते हैं साइलेंस अबोध है, कोई कहते हैं निर्वाण धाम है जहां वाणी नहीं है, एकदम साइलेंस है। तो निर्वाण धाम, और नीचे हमारी पृथ्वी वाणी का धाम, मूवी का धाम। तो हम सब आत्माएं अपनी एनर्जी के अनुसार यहाँ सृष्टि पर पाठ बजाने आती है। अब उसमें कोई महान आत्मा है, कोई देव आत्मा है, कोई धर्म आत्मा है, कोई देश प्रेमी आत्मा है, देश के हित के लिए काम करने वाली आत्मा है, कोई समाज सेवी आत्मा है, कोई साधारण आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, कनिष्ठ आत्मा है, दुख देने वाली आत्मा है। वैरायटी है सोल्स की इस पृथ्वी पर, और वैरायटी पार्ट प्ले करने के लिए हम इस पृथ्वी पर आते हैं। तो बहुत सुंदर कनेक्शन है। आए हम उस परम धाम से और इस संसार में पाठ बजाने आते हैं। अब ब्यूटीफुल बात यह है कि संसार में पाठ बजाते 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 आत्माएं ऊपर से नीचे आती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। अगर लेटेस्ट रिसर्च में आपको सुनाऊं तो कहते हैं पिछले 100 साल के अंदर 6 बिलियन सोल्स बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ी कैसे, कहाँ से आई है आत्माएं? तो परम धाम घर से आत्माएं नीचे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आती जा रही हैं, इसलिए पॉपुलेशन वृद्धि को पाती जाती है। और ये पाठ संसार में चलता आ रहा है। और इस पाठ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एक क्लोजअप व्यू हम लेते हैं। ये परम धाम हमारा घर है। तो ऊपर हमारा एक झाड़ है, और फिर नीचे, नीचे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये नीचे वाला झाड़ है। देखा, एक बैक जाएंगे वापस एक बार। ये देखो आत्मा का ऊपर झाड़ है, जिसको हम कहते हैं यहाँ मुक्ति धाम है, शांति धाम है, लिबरेशन है। यहाँ कोई आत्मा आवाज नहीं कर सकती है। जैसे बीज होता है, बीज में सारा पार्ट भरा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं कैसेट है, अभी तो कैसेट गया, पेन ड्राइव हम ले सकते हैं। एक आत्मा पेन ड्राइव में ये सारा पार्ट भरा हुआ है, परंतु पेन ड्राइव को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो फिर नीचे आत्मा आती है पार्ट बजाने के लिए, ब्रह्म लोक से, परम धाम से, ब्रह्मांड से, कोई इसको हेवन भी बोलते हैं कि वो सुप्रीम हेवन है। तो उस दुनिया से नीचे, नेक्स्ट प्लीज। तो झाड़ नीचे आता है, ये देखो सुंदर सा झाड़। तो बीज परमात्मा और वो पूरा झाड़ ऊपर दिखाया है ना। ये सारी ब्रांचेस हैं, ये अलग अलग स्टोरी बनी हुई है यहाँ पे, अलग अलग कैरेक्टर्स की। जैसे आजकल बच्चों को हम बोलते हैं ना, फैमिली ट्री बनाओ, भाई दादा परदादा, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ये सारा आजकल बच्चों को बोला जाता है फैमिली ट्री बनाओ। वैसे ये पूरे वर्ल्ड का ट्री है, जिसका बीज है परमात्मा। और इसके सारे जो इस नाटक में जो भाग लेने वाले हैं वो अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं। और सबसे ब्यूटीफुल क्या बात है कि हर एक धर्म की अपनी एक खुशबू है, हर एक धर्म की अपनी एक शोभा है। इस झाड़ की अगर एक भी शाखा काट दी जाए ना, तो झाड़ की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो हिंदू भी उतने ही सुंदर है, मुस्लिम भी उतने ही सुंदर है,
क्रिश्चियंस भी उतने ही सुंदर हैं। हर एक धर्म है ना, अब छोटे छोटे भी आजकल बहुत सारे धर्म, मठ, पंथ, धर्म गुरु हैं जो परमात्मा का आदेश, एक पॉजिटिव एनर्जी इस वर्ल्ड को दे रहे हैं। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमको सिखाता है कि कलेक्टिव पॉजिटिव अभी कर्मा बिल्टअप कैसे किया जाए, जब हम सभी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना सीख जाएं इस धरती पर। जियो और जीने दो, ये पॉलिसी हम अपनाना शुरू कर दें, तब ये जो कोरोना का जो बड़ा एपिडेमिक आया है, इससे हम मुक्ति को पाएंगे, जिससे फिर से इस संसार में खुशहाली आ जाएगी, स्वर्ग बन जाएगा, संसार में फिर से सतो प्रधानता आ जाएगी। आज हम क्योंकि अलग अलग प्रकार के बॉडी कॉन्शियसनेस होने के कारण बहुत सारी भेदभाव क्रिएट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाला दिखाएंगे। तो ये देखो स्टार्ट कैसे हुआ, जैसे हम दिन को 4 भाग में बांटते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। उसी प्रकार से आत्मा की भी एक जर्नी है इस संसार के अंदर। आत्मा का ये पार्ट इस संसार में चलता आ रहा है और इस पार्ट को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। अब गोल्डन माना क्या, आत्मा एकदम सतो प्रधान थी, पॉजिटिव। फिर सिल्वर, सिल्वर त्रेता युग बोलते हैं, इट्स एन स्टेज ऑफ ऑनर, फिर भी थोड़ा मान शान था आत्मा का। परंतु जैसे द्वापर युग आ गया ना, तो हमने भागांतर करना शुरू किया, तेरा मेरा, आत्मा अभिमानी से हम देह अभिमानी बनते गए। और फिर कल युग, इसका मीनिंग ये है कलह, कलेश, हर प्रकार के भेदभाव, दीवारें क्रिएट करके आपस में हमने बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी बिल्टअप कर ली। अब टाइम क्या कहता है, समय की पुकार क्या है? समय की पुकार ये बोलती है कि आत्मा अब जागो, क्योंकि अब नया सवेरा आना है। और ये नया सवेरा लाएगा कौन? जैसे रात के बाद हम कहते क्या होता है, दिन आता है। तो उसी प्रकार से संसार में अब आत्मा की रात आ गई है, कालीमा आ गई है, नेगेटिविटी आ गई है, कलह कलेश आ गया है, और वो भी एक्सट्रीम आ गया है। ये लास्ट ईयर हम सभी ने विटनेस किया है, कहने की बात नहीं है। तन से भी हमारी एनर्जी खत्म हो गई, मन से कहते हैं इतने सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी डिसऑर्डर्स कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट 50% बढ़ गए। डिवोर्स रेट्स 50% वर्ल्ड के अंदर बढ़ गए, घर घर में कलह कलेश बढ़ गया है। तो एक छत के नीचे हम रह नहीं पाते हैं, बॉडी को तो हमने मैनेज करना सीखा ही नहीं, इसलिए देखो इतने छोटे से वायरस ने हमको कैसे हिला दिया। पॉलिटिकल सिस्टम्स खत्म हो गए, आज हम चाह करके भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और इतने छोटे से एक वायरस को निकाल नहीं पा रहे हैं। तो हर सिस्टम क्रैश हुआ है, क्यों? बिकॉज आत्मा की एनर्जी का क्रैश हो गया है, आत्मा की एनर्जी पूरी डिस्चार्ज हो गई है। तो अब समय की पुकार ये है कि अब समय को हमें चेंज करना है, विच मीन्स सतयुग लाना है। और कैसे लाएंगे हम अच्छा समय अपने लिए, कैसे लाएंगे? जब हम फिर से अपनी आत्मा को सतो प्रधान बनाएंगे। कि आत्मा ही है जो शरीर लेते लेते, शरीर छोड़ते छोड़ते अपनी सारी एनर्जी खत्म करती गई, जन्म मरण के चक्र में आती है। और जो आत्मा न्यू थी, ओके, सतो प्रधान थी, तो वर्ल्ड भी न्यू था, स्ट्रक्चर्स भी न्यू थे, हर चीज वहां पर खुशहाल थी, तन भी बेस्ट था, मन की एनर्जी भी 100% थी, धन तो अबंडेंस में था, जितना चाहिए बार्टर सिस्टम था, लेते जाओ देते जाओ। और संबंध इतने ब्यूटीफुल लव के आधार पर थे, वहां कोई भेद नहीं था, हिंदू मुस्लिम का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। परंतु आज वो एनर्जी जब डिप्लीट हो गई है, तो आप देखो हर चीज के लिए आज हमको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब फिर से हमें नई दुनिया की, नए चक्र की शुरुआत करनी होगी, वर्ल्ड के रात को बदल करके दिन बनाना होगा। और इस कार्य में हमें ईश्वर को असिस्ट करना होगा। जैसे हम बोलते हैं ना, दिन रात से दिन बनता कब है? जब सूर्य आता है, क्योंकि अपने आप में तो हम अपनी चार्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो जो सूर्य परमात्मा है, जो सागर परमात्मा है,
जब उनसे हम कनेक्शन करना शुरू करेंगे तो इस संसार में साइलेंस की पावर आएगी, हर चीज में साइलेंस की पावर आएगी। साइंस के अंदर भी सतो प्रधानता होती जाएगी और साइंस एंड साइलेंस के कॉम्बिनेशन से वर्ल्ड गोल्डन एज हो जाएगा। तो ब्रेन चेंज हो गया, ब्रेन चेंज होने से आपके कर्म चेंज हो गए, रिलेशंस चेंज हो जाती है, एकजुट हम हो जाते हैं और एकजुट होकर के जब हम अच्छा प्रयास टुवर्ड्स गुडनेस करते हैं तो एक गोल्डन एज हम ला सकते हैं। तो उसके लिए मुख्य आधार है मेडिटेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ हम कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये 4 भाग दिखाया है स्वास्तिक के रूप में। अब देखो ये डिक्लाइन दिखाया, हाँ स्वास्तिक के रूप में देखो ये 4 भाग दिखाए हैं। तो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर एंड आयरन एज। अब दिशा दिखाई है स्वास्तिक में, राइट की तरफ अब हमको जाना है, विच मीन्स गोल्डन एज की तरफ मुझे जाना है। दैट इज कॉल्ड अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम। अब समय कौन सा चल रहा है, भगवान कहता है उसको पहचानो। नेक्स्ट, अब इसमें दिखाया है कि हमारी सीढ़ी, हम वर्ल्ड को एक सीढ़ी की रीति से दिखाया है कि संसार में हम आत्माओं का पतन कैसे होता चला गया। जैसे सीढ़ी हम नीचे उतरते जाते हैं, वैसे आत्मा शरीर का आधार लेते जन्म मरण का चक्र आते आते पहले कर्म संबंध में थी, श्रेष्ठ कर्म संबंध था, लेकिन वो कर्म खराब करते करते, क्योंकि आत्मा की एनर्जी खत्म हो गई, पावर खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, और आज वही कर्म हमारा बंधन बन गया है। हर चीज बंधन है, पॉलिटिकल देखो बंधन है, तन का देखो बंधन है, रिश्तों का देखो बंधन है। जहां बंधन मीन्स दुख, तो हमने विपरीत कर्म करते करते दुख पा लिया है, क्योंकि आत्मा अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूल गई। अब परमात्मा कहते हैं आत्मा को शक्ति की जरूरत है। सो व्हाट इज द कॉल ऑफ टाइम, ओके, कि आत्मा को शक्ति की जरूरत है। कौन सी शक्तियों की जरूरत है, परमात्मा शक्तियों की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो परमात्मा शक्तियां कौन सी, तो परमात्मा हमको शक्ति देते हैं शांत रहने की शक्ति, परमात्मा हमको शक्ति देते हैं अच्छा निर्णय करने की शक्ति, भगवान हमको शक्ति देते हैं ज्ञान की शक्ति। इसीलिए भगवान को कहा जाता है ना, लिबरेटर है, गाइड है, सेवियर है, सतगुरु है। भगवान दया का सागर है, भगवान मुझे दयावान रहने की शक्ति देता है। आज रिश्तों में क्या चाहिए, करुणा। चलिए कोरोना वर्ड के लिए हम वो यूज कर रहे हैं आजकल, करुणा, कि जब करुणा इंसान के अंदर भर जाएगी तो कोरोना खत्म होता जाएगा। और एक्चुअली देखा जाए 96% तो हमने जीत पाई है इस बीमारी के ऊपर, परंतु और अभी 4% बाकी है। रिकवरी रेट 96% है। वैक्सीन भी अभी तक देखें कितनी हो बनी है, कितनी हो रही है यूज। तो अब अगर 100% हमें अपने पोटेंशियल को पहुंचना है और 100% इस वर्ल्ड को गोल्डन एज बनाना है, तो परमात्मा से मुझे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। तब वो शांति की शक्ति, प्यार की शक्ति इस संसार में हम फ्लो करते रहेंगे। नेक्स्ट, और सचमुच हम वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन करना शुरू करेंगे। तो चक्र को अगर मुझे घुमाना है, कलयुग से मुझे सतयुग की ओर लेके जाना है, तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ब्रह्मा तन के द्वारा हम समझते जाएं, और परमात्मा के द्वारा सिखाया हुआ जो राजयोग मेडिटेशन है जब हम करना शुरू करते हैं, तो हम अपने अंदर के विकारों को, बुरी वृत्तियों का नाश कर सकते हैं, हमारे बुरे संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं और अपने अंदर श्रेष्ठ संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। दैवी संस्कृति बोलते ये तो देवताओं जैसे उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं। देवताओं जैसे चलना माना क्या, 2 आंखें, 2 नाक, 1 नाक, मुख जो हमारे पास है, देवताओं के पास तो वही है, परंतु फर्क क्या है, उनके पास दैवी शक्तियां हैं, उनके पास दैवी गुण है, और वो हमको हासिल होते हैं परमात्मा से। तो श्रेष्ठ धर्म का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान जब मुझे वो ईश्वर से मिलता जाता है,
तो मेरी श्रेष्ठ गति हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जीवन में हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो ये राजयोग जब हम सीखते हैं तो हम इस संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये राजयोग है क्या और हम भगवान को याद क्यों करें? क्योंकि भगवान ही हमारी असलियत को जानता है, हमारे ओरिजिनल सेल्फ को भगवान ही एक्टिवेट कर सकता है, हमारी आत्मीय सुषुप्त शक्तियों को जागृत वही ईश्वर कर सकता है। कहते एज यू थिंक सो शैल बी बिकम। जिसका संग हम करेंगे उसका रंग लगता जाएगा, और जितना रंग हम पहले अपने को लगाएंगे, अर्थात अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को भी भगवान की अमानत समझकर अगर हम यूज करते हैं, तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि कहीं हमें धन की कभी कमी महसूस होने लगी, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी कष्ट में देखना नहीं चाहेगा। भगवान अपने बच्चों को सुखी बनाना चाहता है, समृद्ध बनाना चाहता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना चाहता है। अब तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, अगर ईश्वर को हमने अपना वैलेंटाइन बना दिया, अर्थात मम्मी डैडी सब संबंध ईश्वर के साथ हमने जोड़ना शुरू कर दिया, तो ईश्वर हमें सही रीति से जो हमको जीवन में चाहिए रिसोर्स, चाहे तन का हो, मन का हो, धन का हो, श्रेष्ठ संबंध का हो, जो मांगो वो बिना मांगे मैं कहती हूँ ईश्वर से हमको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात आज जो चाहिए हमें, सिक्योरिटी। कहते संसार में मनुष्य बहुत इनसिक्योर हो गया है, असुरक्षित हो गया है, तो भगवान के सानिध्य में वो सुरक्षा का अनुभव करता है, और उस सुरक्षा और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस से हमारे अंदर बहुत शक्तियां जागृत होती हैं, और आत्मा इतनी पावरफुल बन जाती है कि अब तो एक छोटा सा पेपर आया है, अब तो शायद आगे और भी कई पेपर्स हमें पास करने होंगे। उसके लिए हमें धैर्यता की शक्ति, हमें समाने की शक्ति, हमें सामना करने की शक्ति, एक सेकंड में बात को समेटकर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, ये सारी शक्तियां और सारे गुण, ये सारे हमको बहुत जरूरी पड़ेंगे। तो ये सारे गुण और शक्तियां किसी और से हमको मिलने वाले नहीं है, ये ईश्वर से ही हमें प्राप्त हो सकते हैं। आज संसार में अगर हम बीमार पड़ेंगे या कोई कष्ट भी आ गया ना, तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, आकर के हमको कंफर्ट दे करके चले जाएंगे, परंतु भरपूरता और उस चीज का सामना करने की, उसको सहन करने की जो ताकत है, वो ताकत हमें सिर्फ ईश्वर से ही मिल सकती है। तो सही रीति से अगर हम आने वाले समय में एक फुलफिलमेंट का अनुभव करना चाहते हैं, तो ईश्वर से अविनाशी रिश्ता और नाता जोड़ने की बहुत जरूरत है। दिस इज कॉल्ड अवेकनिंग टू गॉड्स कॉल ऑफ टाइम। अब ईश्वर की पुकार है, समय की पुकार है, इनफैक्ट मैं कहूंगी कोरोना काल की पुकार है। सब ईश्वर की तरफ अभी ना टिल्ट तो हो गए हैं, परंतु ईश्वर जो सच्चा साथी है, जो सपोर्ट है, उसके साथ जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तो ब्लॉटिंग पेपर का काम होता है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर हम अगर रख देते हैं, नहीं इंक, छोटे हम बच्चे थे तो ऐसे रख देते तो इंक सक कर लेता था, या जो भी वहां हो ना, पानी भी हो आसपास, ब्लॉटिंग पेपर डाल दो तो सक कर लेता है। वैसे ईश्वर एक ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है, और हमारे अंदर जितना दर्द है, दुख है, पुरानी यादें हैं, तकलीफें हैं, वो सारी भगवान खींच लेता है। और भगवान से कनेक्शन जोड़ने से मुझे प्राप्ति क्या होगी, तो वो लाइट मिलेगी, माइट मिलेगी, वो प्यार मिलेगा, और उस ताकत से हमारी पुरानी सब यादें खत्म होती जाएंगी, दुख भरी बातें खत्म होती जाती। इसी को ही हम राज योग कहते हैं। योग माना जोड़, योग माना कनेक्शन, और इसी योग से हम राजाई प्राप्त करते हैं। राजाई मीन्स व्हाट, मन को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि अभी काउंसलिंग के केसेस इतने बढ़ गए हैं, बिकॉज एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर, डर संसार में बहुत गुना बढ़ चुका है। अब परमात्मा कहते हैं कि जब हम भगवान से कनेक्शन जोड़ना शुरू करते हैं, तो मन हमारा डिसिप्लिन में आने लगता है। मन में जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं
मन में जो वेस्ट थॉट्स चलते हैं, बोलते हैं मन घोड़े की तरह हो गया है, बेलगाम हो गया है, पता नहीं मन क्या क्या सोचता रहता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, सेंस ऑर्गन्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो राजयोग से जो मन यहाँ वहां भाग रहा है, बुद्धि में जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं है, जो किंगडम, जो कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर नहीं है, वो हम भगवान की याद से वो अपना स्वराज्य बोलते, स्वराज्य अधिकार हम प्राप्त कर लेते हैं। जैसे तिलक ने भी कहा ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वैसे हम ये आत्मा का स्वराज्य, सही रीति से स्वतंत्रता, अपने इंद्रियों को चलाने की एक किंगडम, रूलरशिप, ओके, अपने मन बुद्धि संस्कारों को सही दिशा देने की जो एक ताकत है, वो मुझे ईश्वर से प्राप्त होती है। और जो आत्मा थकी हुई थी, जितना मैल चढ़ी थी, थक गई थी, अशांत हो गई थी, दुख हो गई थी, ये सब भगवान निकाल करके और फिर से परमात्मा हमें पहले निर्वाण धाम में लेके जाएगा और फिर हमें नई दुनिया, जिसको हम कहते हैं एक स्वर्ग की सुंदर सी दुनिया में लाने के लिए भगवान अभी हमें तैयार कर रहे हैं। तो एक लास्ट स्लाइड दिखाएंगे, नेक्स्ट प्लीज, फिर हम एंड करेंगे। तो समय की पुकार क्या है कि जो हम भूल चुके हैं अभी हमको उसे याद करना है। So we have forgotten who am I. I need to remember who am I. I need to remember my purpose in life. ये मानव इस संसार में तू क्यों आया? क्या दुख देने के लिए आया, दुख लेने के लिए आया? नहीं, तो इस संसार में आया है सुख देने के लिए और सुख लेने के लिए। बिकॉज आत्मा का मूल स्वरूप ही है सुख स्वरूप। आत्मा भगवान का बच्चा है, तो सुख एक्सपीरियंस करने आया, सुख एक्सप्रेस करने आया, और वो हम अपने पर्पस को फिर से याद दिलाएं, तो ही हम इस संसार को एक बेहतरीन वर्ल्ड बना सकते हैं। हम भूल गए थे कि भगवान कौन है, हमारा असली पिता कौन है। आई नीड टू रिमेम्बर, टाइम इज डिमांडिंग, ओके, समय की ये पुकार है कि अब जागो, याद करो भगवान कौन है, तुम्हारा असली पिता कौन है, तुम्हारा असली घर कौन सा है, फिर संसार के नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, कर्म फिलॉसफी क्या है, सही क्या है, बुरा क्या है, कलेक्टिव पॉजिटिव कर्मा कैसे किया जाए, तो कलेक्टिवली हम वर्ल्ड को चेंज कर सकें। शरीर के रिचुअल्स तो हम सब जानते हैं, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ, एवरीथिंग ओके, सब नॉलेज आ गया अभी हमारे पास। पर आत्मा के रिचुअल्स क्या है, आत्मा की ताकत क्यों खत्म हो गई और उसकी बैटरी को कैसे रिचार्ज किया जाए, आत्मा को क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो ये हमें राजयोग के द्वारा परमात्मा सिखाते हैं और we need to awaken to. अब लास्ट में हम एक राज्य, अब समय की मांग यही है कि हम अपने आप को ये स्मृति दिलाएं कि मैं कौन हूं, उनका बच्चा हूं, मेरा असली स्वरूप शांत स्वरूप है, आई एम अ पीसफुल सोल। परमात्मा शांत, मन को परमात्मा पर एकाग्र करने से मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है, भगवान से सारी पॉजिटिव गुण शक्तियां मुझे इस राजयोग के माध्यम से आने लगती है।
और फिर ये सारे गुण और शक्तियों से मैं कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा रह सकता हूँ। इस संसार में श्रेष्ठ आचरण कर सकता हूँ। कोई मेरे से कैसे भी चले, कैसे भी बोले, पर मुझे ये स्मृति है, मैं किसका बच्चा हूँ? मैं राजा बच्चा हूँ। स्वराज्य के सिंहासन पर विराजमान हूँ। परमात्मा से पॉजिटिव एनर्जी लेकर मुझे इस पूरे वर्ल्ड में पॉजिटिव एनर्जी पहुंचानी है। पूरा विश्व ग्लोब बहुत प्यार से देखें। पूरी पृथ्वी ये मेरा थिएटर प्लेस है। इसमें हम सब एक्टर्स यहाँ पाठ बजाने आए। कहीं ना कहीं चलते चलते हम अपनी शक्ति खो बैठे। अब हमें शक्ति के सागर परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर स्वयं को रिचार्ज करना है और सारे विश्व को रिचार्ज करना है। Let's all awaken to this call of time. Om Shanti. Thank you. थैंक यू दीदी, आपने आपका समय हमें दिया। साथ ही सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक्स जो अपना समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। Om Shanti.